अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान के अंदर करप्शन अब एक जिंदगी गुजारने का तरीका बन चुका है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। एक तरफ तो शब्बर जैदी साहब जैसे लोग कहते हैं और ठीक कहते हैं, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं, मैं उनके साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूं, सहमत हूं, जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान अमीरों का मुल्क है, अमीरों ने बनाया, अमीरों के लिए बनाया और गरीबों का यहां पे सिर्फ अमीरों का गुलाम बन के गुजारा है। तो दौड़ लगी है अमीर बनने के लिए, चाहे जैसे भी बना जाए। और ये जो एलीट कैप्चर है जिन्होंने मुल्क बनाया पाकिस्तान, जो शब्बर जैदी साहब कहते हैं, और उन जैसे जितने भी मुफक्कर हैं या गवर्नमेंट में आला ओहदों के ऊपर जो लोग रह चुके हैं कहते हैं, उन लोगों ने जो पाकिस्तान बनाया तो अपनी हिफाजत के लिए पाकिस्तान की फौज को भी रखा, और पाकिस्तान की फौज जो है वो इन अमीरों की, इस एलीट कैप्चर की हिफाजत कर रही है और खुद उस एलीट में पहुंचने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रही है, अपना ईमान बेच रही है। आजकल तो हालात इस तरह हो गए हैं कि खुलेआम जो है वो करप्शन की जा रही है। जो करप्शन की गजब कहानियां है वो अब लोग सुन के हैरान भी नहीं होते, बिकॉज इट इज नाउ अ गिवन। ठीक है, पाकिस्तान में करप्शन थी, सियासतदान करप्ट थे, सरकारी अफसरान करप्ट थे, लेकिन फौज के बारे में कहा जाता था कि नहीं, ये एक ऐसा इदारा है जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। अजीजान मन, वो सारी कहानियां जो हैं वो हवा हो गई हैं पिछले 3 सालों में, जो खुल के सामने आई हैं, और उसमें आपके भाई का एक बहुत बड़ा किरदार है। और ये जो सच बोलते हैं हम, ताकत को उसके बोलने की कीमत अदा करनी पड़ती है। जो हम बोल रहे हैं, बोलते चले आ रहे हैं। हमने पंजाब से जो कहानी शुरू की, इस्लामाबाद से जो कहानी शुरू की, सेक्टर कमांडर आईएसआई के जरिए जो कहानियां आपको बताई, तेल स्मगलिंग के सबूत आपको दिखाए, इलेक्शन इंजीनियरिंग के पैसे लेने के सबूत आपके सामने हैं, ड्रग स्मगलिंग इस वक्त की जा रही है, और उसके अलावा जिस तरह करप्शन के किस्से खुल के सामने आ रहे हैं, जिसके महवर हमेशा अब फौज के अफसर होते हैं, क्योंकि सेक्टर कमांडर ही फौज चला रहे हैं और वो हिस्सा देते हैं ऊपर। तो लेटेस्ट जो करप्शन स्कैंडल आया, वो इस वक्त जो अजब करप्शन की गजब कहानी है, जिसके ऊपर लोग कहते हैं कि यार कोई बड़ी बात ही कोई नहीं है। और ये क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि एलीट में पहुंचने के लिए फौजी अफसर 100-150 जर्नैल हर साल जो है वो सर धड़ की बाजी लगाता है, अपना ईमान बेचता है, ब्रिगेडियर और जर्नैल मिलके, कि वो अरबपति खरबपति के लेवल के ऊपर पहुंच जाएं। पहले करोड़पति बनना चाहते थे, लेकिन नहीं, अब वो अरबपति बनना चाहते हैं, ताकि वो भी उस एलीट का हिस्सा बन जाए जिसने कैप्चर किया हुआ पाकिस्तान, जिसके लिए शब्बर जैदी साहब ने फरमाया, और मैं मानता हूं कि वो ठीक कह रहे थे, कि पाकिस्तान बनाया ही अमीरों के लिए गया था। मुसलमान अमीरों ने पाकिस्तान बनाया, अमीरों के लिए बनाया, और गरीब किधर जाए उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि गरीब जो है वो अमीरों की गुलामी करे। और इसीलिए अमीर बनने के लिए अब फौजी अफसरान सर धड़ की बाजी, पुलिस अफसरान लगा रहे हैं, फौजी अफसरान लगा रहे हैं, सिविल सर्विसेज के अफसरान लगा रहे हैं। और पाकिस्तान में हराम खाना जो है इज अ वे ऑफ लाइफ बन चुका है, जिसकी लेटेस्ट मिसाल कराची के अंदर से आपको मिलती हुई नजर आती है। और मैं आजकल स्टोरीज, मैंने सेक्टर कमांडर आईएसआई जो सिंध के हैं, कराची के ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी, उनके ऊपर जो मैंने स्टोरीज की, वो तो अब रिकॉर्ड के ऊपर है। और लेकिन अब यहाँ पे करप्शन एक्सेप्टेबल भी है, न सिर्फ एक्सेप्टेबल है, ये आपको ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी 98 लॉन्ग कोर्स के नजर आ रहे हैं, न सिर्फ ये एक्सेप्टेबल है बल्कि ऊपर हिस्सा दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है। तो पता ये चला कि फौज भी इसी निजाम का हिस्सा है 75 साल से, आज से नहीं। लेकिन जितने नंगा ये अब हुए हैं, इतने नंगे शायद ये कभी भी नहीं हुए थे। लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको पता है कि कराची के अंदर इस वक्त येलो लाइन स्कैंडल चल रहा है जी, बहुत बड़ा मैसिव स्कैंडल है कराची का ये येलो लाइन स्कैंडल। ये जो येलो लाइन स्कैंडल के अंदर बंदा पकड़ा गया, जमीर अब्बासी नाम का बंदा, ये भी अब्बासी है, इसको गिरफ्तार किया गया। येलो लाइन स्कैंडल में आला सतह की रिश्वत इसने ली है। अब असल में सिर्फ ये अकेला जमीर अब्बासी तो पकड़ा गया है, ये रिमांड के ऊपर चला गया है, इसके अलावा भी सरकारी अफसरान थे, इकबाल दारा और असद जमीन नाम के, जो बच गए। वो कैसे बच गए, उनको किसने बचाया? उन्होंने हिस्सा ऊपर खिलाया, और यहां पे जमीर अब्बासी ने ऊपर हिस्सा नहीं खिलाया होगा पूरे का पूरा। अब इसके बारे में कहा जाता है कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक से कोई पैसे आए, ये उसका साबित प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, इसने एडवांस के अंदर अरबों रुपए की पेमेंट कर दी। उसके बाद आईएसआई ने इसको गिरफ्तार किया और बाद में
जो है वो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के हवाले इसको किया गया। इस पे येलो लाइन बीआरटी प्रोजेक्ट से मुंसलिक 85 बिलियन रुपीस की बदअनवानी के स्कैंडल में ये जो है मुलव्वस है, और ये अकेला किस तरह हो सकता है। इससे पूछा गया, इसने कहा जी ये नाराजगी है लोगों की। नाराजगी इसीलिए है कि पैसों की तकसीम के ऊपर झगड़ा हुआ, इसने ज्यादा पैसे अपने पास रख लिए, ऊपर नहीं दिए, सेक्टर कमांडर को हिस्सा नहीं गया, डर्टी हैरी को हिस्सा नहीं गया, आसिम मुनीर को हिस्सा नहीं गया, तो ये रगड़ा गया। जिसने हिस्सा दिया वो बच गया। पाकिस्तान में ये नॉर्मल चीज हो गई है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के जराये के मुताबिक जो है वो आईएसआई के ने जब इसको जमीर अब्बासी को अपनी तहवील में लेने के बाद इसे जब सीआईए और एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट सिंध के हवाले किया, तो इसके बदले में, क्योंकि पैसे इसके पास हैं, इसने रखे हुए बिलियंस ऑफ रुपी, 85 बिलियन, 85 अरब की कहानी है। तो इसको मुलजिम को सिंध के हवाले करने के लिए भी 1.5 अरब रुपए का इल्जाम लगाया गया कि ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी ने सुहेल सयाल के जरिए हासिल किया, और सुहेल सयाल के मखसूस नाजायज ताल्लुकात बताए जाते हैं फरियाल तालपुर साहिबा के साथ, जो कि आसिफ अली जरदारी की बहन है। अब इस स्कैंडल की इब्तदाई रिपोर्ट्स में ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी और सुहेल सयाल के दरमियान जो खुफिया नेक्सस है, जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं बड़े अरसे से, जिसमें वो जो आपको पता ही है कि सुहेल सयाल साहब हैं, वो फ्रंटमैन के तौर के ऊपर फरियाल तालपुर साहिबा के तौर के ऊपर सिंध में जाने जाते हैं, और पंजाब में तो इन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मामलात को चलवा रहे हैं, लेकिन सिंध में ऐसा चीफ सेक्रेटरी इनको मिला नहीं जो कि टक्कर ले सके वहां पे जाके सिंधी वडेरों से। तो सेक्टर कमांडर का फिर भी जोर है, और सुहेल सयाल साहब डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर जाने जाते हैं सिंध के अंदर। उनके जरिए सेटिंग बहुत से अरबों रुपए की हुई है, लेकिन अब जो हालात हैं उनके अंदर हमें यह बताया जा रहा है कि मैंने आपको ये पहले भी स्टोरी ब्रेक की थी, लेकिन पहली स्टोरी के नतीजे के अंदर मेरी ही स्टोरी को इस्तेमाल करते हुए ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी ने रोना धोना डाल दिया हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर कि देखें सर, आदिल राजा को स्टोरी लीक की गई है, फौज की बड़ी बेइज्जती है कि आदिल राजा की रिपोर्ट के ऊपर मेरी पोस्टिंग की खबर आउट हो गई है, और मेरी जगह सेक्टर कमांडर ये बंदा आ जाए जिसको वो बता रहा है, हालांकि वही बंदा आ रहा था। अब सेक्टर कमांडर भी दूसरा भेजा जा रहा है, लेकिन एजाज अब्बासी को तो वहां से निकाला जाएगा, क्योंकि उसका एक तो वक्त पूरा हो चुका है और जुलाई के आखिर तक इसने जाना ही जाना है। और जाने से पहले ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी जो है वो अपने मामले बांध रहा है। मामले बांधने का क्या मतलब है? मामले बांधने का मतलब यह है कि जो ठेकेदार एजाज अब्बासी के लिए काम करते थे, उनसे ये तमाम अपनी जो है वो इस वक्त ही इज ट्राइंग टू टाई द लूज एंड्स। लेकिन जहां पे रहा है वो भी मैं आपको बता दूंगा, मुझे एग्जैक्टली पता है, वहां पे भी बेतहाशा जो है वो पैसा कमाया जाता है, लेकिन खतरा भी उसके साथ उतना ही होता है, और वहां पे ड्रग मनी बराह रास्त कमाई जाती है। बलूचिस्तान कौन सा काम है, लेकिन बहरहाल तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इतनी बड़ी करप्शन सिंध के बच्चे बच्चे को पता है कि एजाज अब्बासी इन्वॉल्व है, और सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद में क्या कर रहा है, सेक्टर कमांडर जो है वो पेशावर में क्या कर रहा है, उमर शरीफ, फहीम रजा जो है इस्लामाबाद में क्या कर रहा है, रजवान शरीफ तो चलो साइड के ऊपर लग गया, उसने 2IC लगाया हुआ, मार क्या कर रहा है, ये सारी चीजें जो है ये तमाम लोगों को पता है। अब मिसाल के तौर के ऊपर इसी तरह अजब करप्शन की गजब कहानी में जो एक बहुत बड़ी कहानी है, ये अरबों रुपए की करप्शन की यहाँ पे बात हो रही है अजीज रहमान। कोई छोटी मोटा पैसा होता तो बंदा कहता कि यार चलो कोई नहीं, हो जाता है, चल जाता है। दूसरी जो बड़ी कहानी इस वक्त चल रही है, लूट मार, आप देखें ये एलीट कैप्चर में, देखो शरीफ फैमिली जो है वो अभी एलीट में पहुंची हुई है, एलीट कैप्चर का हिस्सा है। उन्होंने कमा लिया जितना कमाना है, मजीद भी वो कमा तो रहे हैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए, लेकिन सरकारी खर्चे के ऊपर जहाज खरीद लिया, कोई मसला नहीं है। सरकारी खर्चे के ऊपर जो उनका रायवंड के अंदर महल है उसकी दीवारें बनवा ली, कोई मसला नहीं है। मलक रियाज साहब ने जो है बनवा के दे दिया, जरदारी साहब को महल बना के दे दिया उधर लाहौर में, कोई मसला नहीं है। इनके खाते ऑलरेडी ठीक ठाक चल रहे हैं, इनको इतने बड़े कोई मसले नहीं है। मसला अगर है तो जर्नैलों को है, और ब्रिगेडियर्स को है, और कर्नैलों को है, जिन्होंने उस एलीट कैप्चर का हिस्सा बनना है, और आर्मी चीफ को है। और इस वक्त जो है वो आर्मी चीफ कौन है? मुनीरा मिस्त्री। उसका साला कौन है जनाब, जो चोंगे के अंदर इस वक्त बना हुआ है आपके सामने बाकायदा तौर के ऊपर। असल में तो वजीर दाखिला नहीं है मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी इज द डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इस्लामाबाद में आपको पता है 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू, एक तो बिल्डिंग बनी हुई है, दूसरा 128 कनाल जमीन है जिसके ऊपर वो बिल्डिंग बनी हुई है। अब पैसा पाकिस्तान में बचा नहीं है इन जर्नैलों के लिए, क्योंकि पैसा कहीं से सिरे से आ ही नहीं रहा। जब पैसा अजीजा नेमन आ नहीं रहा तो फिर करें क्या, सवाल ये पैदा होता है। जब पैसा आ नहीं रहा तो फिर देखिए, लाश
पाकिस्तान की यहां पे पड़ी हुई है और गिद्ध अब लाश को भंभोर रहे हैं, झंझोड़ रहे हैं और जो बन सकता है उसको खा रहे हैं, उसे गोश्त काट के खा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान की लाश का गोश्त खाया जा रहा है, जो मुनीरा मिस्त्री खा रहा है, ये जर्नैल खा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यहां से बाहर निकालना है और ये उस एलीट का हिस्सा बनना चाहते हैं। और मोरालिटी पाकिस्तान में सिरे से तबाह हो चुकी है और पाकिस्तान की आवाम को पता है कि भाई अब ये तो छोटी मोटी बात होगी, करप्शन इनकी, ये तो कोई मामला है ही नहीं, लेकिन खा किस तरह रहे हैं। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर लोगों ने जायज अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज ने पैसा लगाया, बेतहाशा पैसा लगाया और पैसा लगा के जनाब वहां पे अपनी प्रॉपर्टीज खरीदी। और उसके बाद हुआ क्या, लोगों को, सियासतदानों को भी दिया गया, नून लीग की पिछली गवर्नमेंट में भी पैसा दिया गया, लेकिन अब नून लीग को कहा गया चलो साइड के ऊपर बैठो, तुम्हें गवर्नमेंट दे दी है, कहीं और से खा लो, कमा लो, जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई। लेकिन फिर भी लोगों को अपनी एडजस्टमेंट तो करवानी है, तो जनाब फिर शहबाज शरीफ से कमेटी बनवाई गई। शहबाज शरीफ को कहा कि मेरा पुत्र चल अर्दली से ये कमेटी बना, जो इस्लामाबाद कॉन्स्टिट्यूशन, जो इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर जो नंबर 1 जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसकी ये बाकायदा तौर के ऊपर कैबिनेट डिवीजन ने ये लेटर इशू किया है, जो आपको नजर आ रहा है, जो कमेटी बनाई गई है, जो कि ज्वाइंट इंक्वायरी टीम बनाई गई है, जो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर बाकायदा, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है, बहुत पावरफुल लोग हैं यूके में भी, यूएसए में भी, जिन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। ये बताएंगे, जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई का भी मेंबर शामिल है, और इस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर फैसला किया जाएगा कि कौन क्या करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, ट्विन टावर इस्लामाबाद के मामले पर मुश्तरका तहकीकाती जेआईटी बनाने का फैसला। अब मैं एक आपको बात बताऊं कि यहां पे जो अंडरग्राउंड के ऊपर बातचीत चल रही है, उसमें अब डिफेक्टो इन 60 दिन के अंदर इसने रिपोर्ट देनी है कमेटी ने। 60 दिन में जो है वो मामू डबल शाह जो है वो रेट तय करेंगे, मोहसिन नकवी रेट तय करेगा, हिस्सा आसिम मुनीर को जाएगा। सब पूरे इस्लामाबाद को पता है, बाहर भी पता है। कुछ लोग जिनकी सिफारिश तगड़ी है वो बच जाएंगे, और जिनकी सिफारिश तगड़ी नहीं है वो पैसे लगाएंगे, पैसे देंगे तो उनकी प्रॉपर्टी बचेगी। और सिर्फ ट्विन टावर का मामला तो नहीं है, कोई 100-150 कनाल जमीन उसके अलावा है जिसके ऊपर कब्जा करके अगला ठेका दे के माल बनाया जाएगा। और यहां पे पहले सुसर साहब बैठे हुए थे, अब मामू जी बैठे हुए और साला साहब बैठे हुए, ये कमाएंगे और ये जो है अपना हिस्सा देंगे और पाकिस्तान से बाहर लेके जाएंगे, और ये अब एलीट कैप्चर का हिस्सा बनना चाहते हैं। एक तरफ तो ये हालात हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान का इस करप्शन ने जो अजीजा नेमन हाल कर दिया है, उसमें लोग कहते हैं कि यार क्या ये सस्टेनेबल है मॉडल? नहीं है, सीधी सी बात है। तो फिर क्या मुल्क जो है वो बच सकता है? अगर इसी तरह चलता रहे तो नहीं बच सकता, सीधी सी बात है। अगर नहीं बच सकता तो इनको क्या नहीं पता कि यार मुल्क नहीं बचेगा? पता है इनको, सीधी सी बात है। अगर पता है तो फिर ये क्या करना चाहते हैं भाई? ये कर क्या रहे हैं? ये कर ये रहे हैं कि ये पंजाब, साउथ ऑफ इंडस, पंजाब और सिंध, उसी को पाकिस्तान समझ रहे हैं, और तमाम डीएचए और तमाम इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में रखनी है उसी खित्ते के अंदर कर रहे हैं, और इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया के पैरों के अंदर, कदमों के अंदर गिरने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब का पानी कम हो रहा है, अभी मसला इनको ये बना हुआ है, और सिंध के अंदर जारी बात है जो पानी जा रहा है ईस्ट ऑफ इंडस वो भी कम जा रहा है। नॉर्थ ऑफ इंडस, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये राइट ऑफ ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए वहां पे जुल्म करें। कुछ जीटी रोड के पठान जो है अटक तक ये चाहते हैं कि इनके पास आए दरिया काबुल का कुछ पानी इनको मिल जाए। बाकी इनको पता है कि पाकिस्तान जिस तरह चल रहा है बचना नहीं है। जर्नैलों की प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट देख लो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इनको ये पता है कि नहीं बचना, तो फिर ये क्यों नहीं बंदे के बच्चे बनते भाई? मसला ये है कि ये मुनीर मिस्त्री को बहुत से लोग कहते हैं कि आसिम मुनीर को ये आया नहीं, इसको लाया गया है, और इसको लोग ये भी कह रहे हैं इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं पाकिस्तान के अंदर कि इसको जो फील्ड मार्शल बनाया है इसलिए बनाया है, और ये अपना फील्ड मार्शल तो 27वीं तरमीम के जरिए बनाया, लेकिन उसी तरमीम के अंदर नीचे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर जिसके अंडर कमांड एटमी असासे आएंगे, उसकी अपॉइंटमेंट भी 4 स्टार की करनी है। ये नहीं कर रहा, वाइस चीफ की करनी है, ये नहीं कर रहा। ये उनकी अपॉइंटमेंट करने से पहले, अपॉइंटमेंट खाली रख के पहले पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे जो हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहता है, ताकि जिस वक्त पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की बारी आए, चाहे उधर से इंडिया आए या अफगानिस्तान आए, और जिस वक्त इंटरनेशनल एक्टर्स को लगे कि बस अभी बहुत हो गया, तो फिर इनके पास कोई बम शम बचे ही ना, जैसे ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
اور ان کو بھی یہ پتا ہے, اور یہ فیسیلیٹیٹ جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے, یہ پاکستان کو توڑنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور اس سے پہلے یہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں جتنا کما سکیں, اور پیسہ کمانے کے لیے بلوچستان کے اندر ڈرگ سمگلنگ ہے اور آئل سمگلنگ ہے, وہ روٹس ہیں. اصل پیسہ ڈرگ سمگلنگ سے آ رہا ہے تو وہاں سے کما رہے ہیں, کراچی سے کما رہے ہیں. میں نے آپ کو اعجاز عباسی کی سٹوری بتائی ہے, باقی بھی سارا جو کما سکتا ہے کما رہا ہے. پیسہ آ کہاں سے رہا ہے؟ قرضے اٹھا رہے ہیں, پاکستان کے لوکل بینک سے قرضے اٹھا رہے ہیں اور انٹرنیشنل بینک سے قرضے اٹھا رہے ہیں, قرضے پورے پاکستان کے نام کے اوپر اٹھا رہے ہیں. تو پھر ڈالر کیوں سٹیبل پھر بھی بچا ہوا ہے پچھلے دو ڈھائی سال سے؟ اس لیے کیونکہ جتنے بھی سٹیٹسٹکس ہیں وہ فیک پریزنٹ کر رہے ہیں, اور جس دن پاکستان کی تباہی نکالنی ہوگی اس دن اصل سٹیٹسٹک سامنے رکھ دیں گے. مشرف دور میں ایک دفعہ یہ ہو چکا ہے. پھر بھی اس کے باوجود بینک کوئی پاگل ان کو قرضہ کیوں دے رہے ہیں؟ بینک اس لیے قرضہ دے رہے ہیں کہ کیونکہ عوام کو براہ راست سے ٹیکس کر رہے ہیں, ان کے کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر, ان کے جینے کی جو ضروریات ہیں اس کو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کر کے, چاہے وہ موٹر ویز ہیں, چاہے وہ آپ دیکھ لیں 400 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے, چاہے وہ پیٹرول ہے, پوری دنیا کے اندر سب سے مہنگا ترین پیٹرول اس وقت پاکستان میں مل رہا ہے, پورے خطے میں سب سے مہنگا ترین پیٹرول اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر مل رہا ہے, چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں, 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ بھی اس کے لالے پڑے ہوئے ہیں, کفن تک نہیں لوگوں کو میسر. ڈائریکٹ ٹیکسیشن کر کے بینکوں کو قرضے واپس کریں, ان کے قرضے لے کے ہڑپ کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں. یہ جو یلو لائن اسکیم ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا, یہ ورلڈ بینک سے قرضہ ہی اٹھایا ہوا ہے نا, واپس کرنا ہوتا قرضہ. قرضہ کہاں سے واپس کیا؟ قرضہ پبلک ایکسپنس سے واپس کیا. پبلک ایکسپنس کہاں سے آ رہا ہے؟ ڈائریکٹ ٹیکسیشن سے آ رہا ہے. عوام پھر دوبارہ آ جائیے کہ پاکستان جو ہے وہ بنایا کس لیے تھا؟ شبر زیدی صاحب اور ان کی جو ہم خیال ہے, میں مانتا ہوں ٹھیک کہتے ہیں کہ پاکستان امیروں نے امیروں کے لیے بنایا تھا اور غریبوں کا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے. تو یہ جو بچے گا پاکستان, اس کا یہ کیا کریں گے بھائی؟ اس کے اوپر انڈین اجارہ داری آ جائے گی, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. شریفوں کو بھی یہ بات پتا ہے. زرداری نے ویسے ہی اپنا جو ہے سسٹم ویسے دبئی وغیرہ کے اندر رکھا ہوا ہے. اور یہ جو عاصم منیر کو یہاں پہ شریف لے کے آئے ہیں اسی لیے لائے ہیں کہ اس کے ذریعے پاکستان توڑوانا ہے. اور میری ذاتی رائے کے مطابق تو میرا تو یہی خیال ہے, اگر آپ کا اس سے مختلف خیال ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں کہہ رہا, تو مجھے پلیز کمنٹس کے اندر بتائیے گا, ذرا میری بھی جو ہے وہ رہنمائی کر دیں. میں شاید جو ہے وہ بہت گمراہ کن آپ کو بات کر رہا ہوں تو تب بھی مجھے بتا دیں, اور اگر صحیح کر رہا ہوں تب بھی مجھے بتا دیں. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر ضرور کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. خدا حافظ.